Hey guys, welcome back to my channel. Here in this video, we are going to discuss very important topic of UGC Net Commerce and Management, that is dew point analysis. ड्यू पॉइंट एनालिसिस हमारा दोनों ही एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये एक फ्रेमवर्क है जो कि यूज़ किया जाता है ब्रेक डाउन करने के लिए और एनालिसिस करने के लिए क्या कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को, स्पेसिफिकली रिटर्न ऑन इक्विटी, इसके ड्राइवर्स को एग्जामिन्स करके, ठीक है, की ड्राइवर को एग्जामिन करके। और ये हेल्प करता है इन्वेस्टर्स की और एनालिस्ट की ये समझने में कि कंपनी कैसे प्रॉफिट जनरेट करती है और उन एरियाज़ को आइडेंटिफाई करता है जहाँ पर उसे इम्प्रूव करनी है अपनी प्रॉफिटेबिलिटी, ठीक है। ड्यू पॉइंट एनालिसिस जो है एक मेज़र है ROI का, दैट इज़ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, और उसको कैलकुलेट करने के लिए नॉर्मली एक फॉर्मूला यूज़ होता है, दैट इज़ EBIT अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है। मतलब अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस को डिवाइड कर दिया जाता है कैपिटल एम्प्लॉयड से और ROI निकल जाता है। लेकिन जो ड्यू पॉइंट एनालिसिस है ना, वो कंसिडर करता है ROI को इक्वल ROE के, मतलब जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है हमारा वो रिटर्न ऑन इक्विटी के इक्वल है, और ROE जो है आपका यहाँ पर 3 रेशो का प्रोडक्ट होता है। पहला नेट प्रॉफिट मार्जिन, दूसरा एसेट टर्नओवर रेशियो, तीसरा फाइनेंशियल लिवरेज। नेट प्रॉफिट मार्जिन का फॉर्मूला है PAT अपॉन सेल्स, यानी कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अपॉन सेल्स। उसके बाद हमारा दूसरा है एसेट टर्नओवर रेशियो, जिसका फॉर्मूला है सेल्स अपॉन टोटल एसेट। नेक्स्ट है फाइनेंशियल लिवरेज, इसका फॉर्मूला होता है टोटल एसेट अपॉन इक्विटी, ठीक है। अब ROI निकालने के लिए हमें इन तीनों का प्रोडक्ट करना पड़ता है, ठीक है, यानी कि ROE निकालने के लिए, सॉरी, दैट इज़ PAT अपॉन सेल्स मल्टीप्लाई सेल्स अपॉन टोटल एसेट मल्टीप्लाई टोटल एसेट अपॉन इक्विटी। यहाँ पर सेल्स से सेल्स कट जाएगा, टोटल एसेट से टोटल एसेट कट जाएगा, और यहाँ पर फिर बचेगा पार्ट अपॉन इक्विटी, यानी कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अपॉन इक्विटी, जिससे हमारा ड्यू पॉइंट एनालिसिस निकल जाता है। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, स्टे ट्यून।